जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है तो आप बताएंगे। जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में फैट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा जो कोरोनरी आर्टरी होता है, जो कोरोनरी धमनी होता है, वह पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो शुद्ध ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। जब शुद्ध ब्लड नहीं जाता है तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जाता है, और जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तो ग्लूकोज नहीं टूटता है। जब ग्लूकोज नहीं टूटता है तो एनर्जी नहीं बनती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना छोड़ देता है, काम करना बंद कर देता है। और इसकी वजह से हमारे हार्ट पर क्या आ जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, हृदयाघात आ जाता है। इसी बीमारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो आप बताएंगे CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। डिजीज मतलब बीमारी, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी कैसे ब्लॉक होता है फैट की वजह से, ज़रा देखिएगा। मान लीजिए हार्ट हमारा है, ये हार्ट है ना। इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है। यहाँ से शुद्ध खून बाहर जाता है, हमने कई बार बताया है। शुद्ध खून यहाँ से बाहर जाता है, और यह शुद्ध खून आयोटा के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? पूरे ऑर्गन्स में, पूरे अंगों तक पहुँच जाता है। कहने का मतलब हार्ट पूरे शरीर को खून दे रहा है, पूरे शरीर को शुद्ध खून पहुँचा रहा है। लेकिन भाई हार्ट भी तो एक अंग है, या हृदय भी तो एक अंग है, इसको भी तो खून चाहिए। तो इसको खून कहाँ कैसे मिलता है? तो यहीं से एक पतली सी जुड़ी होती है आर्टेरी, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। यहीं से एक पतली सी क्या जुड़ी होती है? आर्टेरी यानी धमनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। और यहीं से क्या होता है? शुद्ध ब्लड इस हार्ट के अंदर पहुंच जाता है। आप देखेंगे तो हार्ट के ऊपर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, सभी के सभी क्या होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ से जुड़ी होती हैं, कुछ यहाँ से जुड़ी होती हैं, और इसके ऊपर भी कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। सभी के सभी क्या हैं? कोरोनरी आर्टरी हैं। तो ये सभी कोरोनरी आर्टरी क्या करती हैं? हार्ट के अंदर शुद्ध ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती हैं, क्योंकि हार्ट भी एक अंग है भाई। सबको ये खून दे रहा, आखिर उसको खून नहीं मिलेगा तो कैसे जीवित रहेगा? सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? हार्ट करता है। सबसे बिजी अंग हमारे शरीर का यही हार्ट है। 24 घंटे 24 आवर काम करता है। अब यह काम करता है, लगातार काम करता है, तो इसको ऊर्जा चाहिए। इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? जब शुद्ध खून आएगा। जब शुद्ध खून आएगा तो इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन आएगा तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद ग्लूकोज को, क्योंकि ये सभी सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और इस हर सेल्स के अंदर हमने बताया क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और जब ग्लूकोज होता है तो ये ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो इस ग्लूकोज को तोड़ता है। देखिए, हमने कई बार बताया है कि ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन तोड़ता है। और किस में तोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी में तोड़ता है, प्लस एनर्जी में तोड़ता है। यही एनर्जी इस हार्ट को ऊर्जा देता है। जो एनर्जी होती है, यही ऊर्जा इस हार्ट को ताकत देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है? 24 आवर काम कर पाता है। ठीक है, तो होता क्या है इस बीमारी में? आप देखिएगा, यह जो आर्टरी आपने देखा ना, ये कोरोनरी आर्टरी जो यहाँ से जुड़ा होता है, इसके अंदर ये तमाम आर्टरी जो आप देख रहे हैं सब कोरोनरी आर्टरी है। यह पूरी तरह क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? इसमें फैट की मात्रा जमा हो जाती है। फैट यानी वसा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इस नस में जम जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें जम जाती है तो पूरी तरह यह नस क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो क्या होता है भाई? शुद्ध खून इसके अंदर, हृदय के अंदर नहीं जा पाता है। जब शुद्ध खून नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, और जब एनर्जी नहीं बनेगा तो हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, और जब हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। यानी हम कह सकते हैं कि CAD की वजह से क्या आता है तो आप बताएंगे? हार्ट अटैक आ जाता है। CAD की वजह से क्या होता है तो आप बताएंगे? हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है तो आप बताएंगे? हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? जो ये आर्टरी धमनी होता है पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाता है? क्योंकि उसमें फैट यानी वसा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल या फैट उसमें जमा हो जाता है नसों में। अब यह फैट कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? तो आपके खान पान की वजह से आता है। अगर ज़्यादा फैटीस्ट चीज़ें, ज़्यादा फैटी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप खाते हैं तो फैट धीरे धीरे जा करके उस कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो पूरी तरह वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून नहीं जा पाता है। जब शुद्ध खून नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन
नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा तो हमारा ये हार्ट क्या होगा, काम नहीं करेगा। जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स की प्रक्रिया हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ऊर्जा से ही ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं या कार्य करती हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब यह काम नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आ गया आपको। ठीक, यानी हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो यानी आप कह सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अब हार्ट अटैक आने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ज़रा उसको भी लिख लीजिए, लेकिन इसको हम ज़रा मिटा देते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से तो हार्ट अटैक आ गया, लेकिन और क्या क्या कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। ये सभी के सभी पॉइंट जो है परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं कि हार्ट अटैक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से। तो इसमें लिखेंगे 1 नंबर कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, ARTERY, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से, ब्लॉक मतलब बंद होने से, बंद होने से क्या होता है भाई, बंद होने से हार्ट अटैक आ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होने पर, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होने पर, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने पर, ठीक है, यह भी एक कारण हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने पर। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आपके नसों में या आर्टरी में ब्लड का क्लोटिंग हो जाने पर हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने पर भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा क्या लिखेंगे आप, ब्लड का क्लोटिंग होने पर, यानी आपके आर्टरी या धमनी में क्या होगा, अगर ब्लड क्लॉट कर गया या नसों में ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग होने पर भी क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होने पर हार्ट अटैक आपको आ सकता है। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं भाई आप, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होने पर। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस होने पर। तो लिखिए एंजाइना पेक्टोरिस होने पर, एंजाइना पेक्टोरिस होने पर भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अब आप कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, तो जान लीजिए आपके सीने में अगर लगातार दर्द बना रहता है तो इसी को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अगर सीने में लगातार दर्द बना रहता है तो इसी दर्द को ही हम क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे इसी को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक, अगर आपके सीने में लगातार दर्द है तो यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, या हार्ट अटैक का सिग्नल हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने हार्ट का या अपने सीने का जो है ज़रूर चेकअप करवाएं, डॉक्टर से मिले, इलाज करवाएं, क्योंकि यह बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। कौन सा, एंजाइना पेक्टोरिस, यह किसका सिग्नल होता है, हार्ट अटैक आने का। ठीक, तो अगर एंजाइना पेक्टोरिस है यानी सीने में दर्द है तो यह किसका लक्षण हो सकता है, हार्ट अटैक का हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये कुछ पॉइंट हैं जो क्या होते हैं, हार्ट अटैक आने के सिग्नल होते हैं। कुछ और पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और क्या, तो आप लिख सकते हैं बीपी अधिक होने पर, यानी बीपी के हाई होने पर, बीपी के हाई होने पर, हाई मतलब क्या होता है भाई, अधिक होने पर, यानी बीपी हाई होने पर क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो हार्ट अटैक आने के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, एक कारण और भी लिख सकते हैं, क्या, कार्डियक अरेस्ट। क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, यह एक ही बार आता है और एक ही झटके में इंसान को ख़त्म कर देता है। कार्डियक अरेस्ट बड़ा खतरनाक होता है, एक ही झटके में इंसान को ख़त्म कर देता है। यह कार्डियक अरेस्ट क्यों आता है, तो ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होने पर, जब यानी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने पर या हार्ट बीट में प्रॉब्लम होने पर क्या होता है, तो आप बताएंगे कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपके जो है ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में प्रॉब्लम है आपको, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट इतना खतरनाक होता है कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं देता है और एक ही बार में इंसान खत्म हो जाता है। तो ये तमाम कारण होते हैं किसके, हार्ट अटैक के, यानी हृदय आघात के, या जिसे आप लोग कहते हैं, है ना, दिल का दौरा पड़ना।
तो ये दिल का दौरा जो है पड़ता है किन कारणों से, अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग अगर हो गया नसों में, एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीने में अगर दर्द हो रहा है, बीपी अगर आपका हाई हो गया और कार्डियक अरेस्ट अगर आपको आ गया, तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दें, क्या आप जान लें कि इसके बाद कुछ और चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे किस इंसान का हार्ट बीट कितना होता है। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पर आप हेडिंग क्या देंगे, आप देंगे हार्ट बीट। क्या लिखेंगे, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन या हृदय धड़कन लिख लीजिए, धड़कन। ठीक है, हृदय धड़कन किसके अंदर कितना होता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट है, एडल्ट का मतलब जवान जो 18+ हैं, कोई एडल्ट है। ठीक है, एडल्ट के अंदर जो हार्ट बीट होता है वो 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। अगर कोई एडल्ट है, कोई वयस्क है, कोई जवान है, तो उसका जो हार्ट बीट बनता है 1 मिनट में कितना बार, 72 बार धड़कता है। लेकिन अगर बात कर लें एक एम्ब्रियो की, किसकी, तो आप बताएंगे एक एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो माने क्या होता है भाई, भ्रूण। भ्रूण समझ रहे हैं, ऐसा बच्चा जो अभी माँ के पेट में है उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। जब वो बाहर आ जाता है तो बच्चा हो गया, यानी जब माँ के पेट से बाहर आ गया तो बच्चा, जब पेट में है तो उसे भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण यानी एम्ब्रियो का जो हार्ट बीट होता है वह 200 पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट के अंदर लगभग 200 बार उसका दिल धड़कता है। ठीक है, तीसरा अगर आप लिखना चाहें चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी बच्चे का अगर हार्ट बीट आपसे पूछा जाए बच्चे का तो कितना होता है, तो आप बताएंगे 150 पर मिनट, यानी 1 मिनट में लगभग 150 बार उसका जो है दिल धड़कता है। किसका, एक बच्चे का। और क्या हो सकता है, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं किसका, तो आप लिखेंगे जो एक खिलाड़ी होता है, या एक तरह से कह सकते हैं जो रनिंग करता है, दौड़ता है, खेल कूद करता है। ठीक है, उसका हार्ट बीट कितना बनता है, तो आप लिख सकते हैं रनिंग करने वाले इंसान का, रनिंग या खेल कूद करने वाले इंसान का, जो खेलते हैं, रनिंग करते हैं या जिम वगैरह करते हैं, देखते हैं जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इनका जो हार्ट बीट होता है, ऐसे लोगों का हार्ट बीट लगभग लिख सकते हैं आप 90 से 92 हो सकता है, 90 से 92 पर मिनट, या कुछ किताबों में 98 भी लिखा रहता है। तो जो लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों का जो हार्ट बीट होता है वह 90 से 92 पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 90 से 92 बार धड़कता है। ऐसे लोगों का हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन इनमें कितनी बार बनेगी, 90 से 92 बार। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता अभी समझा जाएगा। अब देखिए पांचवा आप क्या लिखेंगे, जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, कौन खिलाड़ी, लिख लीजिए ओलंपिक। ओलंपिक का मतलब जो एथलेटिक्स होते हैं, ओलंपिक खिलाड़ी, खिलाड़ी लिख लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके समझने में। ओलंपिक खिलाड़ी, या जिसे आप एथलेटिक्स कहते हैं, एथलीट कहते हैं, तो जो एथलीट होते हैं या ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, इनका जो हार्ट बीट होता है वह 60 से 62 होता है, 60 से 62 पर मिनट, या कुछ किताबों में 68 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। 60 से 62 पर मिनट, कहने का मतलब जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं उनका हार्ट बीट 60 से 62 होता है। जो एक रनिंग खेलने वाला खिलाड़ी या जिम वगैरह करता है, एक्सरसाइज करता है, उनका 90 से 92 होता है। एक बच्चे का 150 पर मिनट, एक एम्ब्रियो का 200 पर मिनट और एडल्ट का 72 पर मिनट। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझा देते हैं। देखिए जो एक एम्ब्रियो भ्रूण होता है इसमें तेज होता है, उसका शरीर, जो एक एम्ब्रियो है उसका शरीर छोटा है। अब आप बताइए, छोटा सा उसका हार्ट है, छोटा सा शरीर है, तुरंत खून गया तुरंत आया, तुरंत खून गया तुरंत आया, मतलब तुरंत जल्दी खून आता जाता है, क्योंकि छोटा सा शरीर है, तुरंत आ जाता है, तुरंत जाता है, तुरंत फेंकता, तुरंत आ जाता है, इसलिए उनमें हार्ट बीट तेज़ी से बनता है। लेकिन अगर एक चाइल्ड, एक बच्चे की बात करें, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जो एडल्ट होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होने से क्या होता है, उसको भूख ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, अब देखिए जब हार्ट बीट ज़्यादा होगा ना, हार्ट बीट ज़्यादा होगा, देखिए मान लीजिए ऐसे हार्ट है, ऐसे हार्ट है आपका, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से खून ऐसे लगातार फेंकता है, अब ऐसे पंप करेगा तुरंत फेंकेगा, पंप करेगा तुरंत फेंकेगा, मतलब ये 150 पर मिनट का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर 150 बार खून को फेंक देता है यहाँ से। ये जो चैम्बर है ना, ये वाला हमने बताया है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है,
ये वाला क्या करता है भाई, ये 150 बार फटाफट 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 खून फेंक देता है 1 मिनट के अंदर। अब बताइए, जब 150 बार खून फेंकता है, इसका बच्चे के अंदर जो हार्ट बीट होता है 150 बार खून फेंक दिया, और जितना बार खून फेंकता है ये शुद्ध खून होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून जाएगा तो क्या करेगा भाई, यह ऑक्सीजन क्या करेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा। जब कोशिकाओं के पास पहुंचेगा तो हर कोशिका के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज टूटेगा, कौन तोड़ेगा, यही ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज को तोड़ता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी बनता है, और इसी एनर्जी से क्या होता है भाई, इसी एनर्जी से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो काम करते हैं। जब हमारे अंगों को ताकत मिलता है तो हमको ताकत मिलता है, हम लोग को ताकत मिलता है। यही कारण है कि अब एक चीज़ समझने का प्रयास करिएगा, जब ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज को तोड़ता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ग्लूकोज हमेशा कोशिकाओं के अंदर पड़ा ही रहेगा, वो ग्लूकोज कभी खत्म नहीं होगा, तोड़ता जाए हमेशा, ऐसा नहीं होता। वो ग्लूकोज खत्म हो जाता है एक सीमा के बाद, एक समय के बाद। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी की कमी होने लगती है। जब एनर्जी की कमी होने लगेगी, ऊर्जा की कमी होने लगेगी, तो आपको भूख का एहसास होगा। यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आप देखिएगा उनको भूख बहुत लगता है, ठीक है। 1-2 घंटा खाए, घूमे टहले, सब पचा लिए, पचा करके फिर क्या करते हैं, सब तुरंत फिर आएंगे, कहेंगे मम्मी खाना दो, तुरंत उनको भूख लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर हार्ट बीट तेज होता है, लगभग 150 बार 1 मिनट के अंदर होता है। यानी जल्दी जल्दी खून जाता है, मतलब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाता है। जब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा, जितना तेजी से ऑक्सीजन जाएगा उतना ही तेजी से ग्लूकोज को तोड़ेगा। जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या होगा भाई, उनके अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। जब ग्लूकोज खत्म होगा तो उनके अंदर क्या होगा, एनर्जी की कमी होगी। जब एनर्जी की कमी होगी तो उनको भूख लगेगा। ऐसे सब मतलब ऐसे लटकने लगते हैं ना बच्चे, उनको भूख लगेगा। जब भूख लगेगा तो फिर से खाना खाएंगे, फिर से खाएंगे, ऊपर चुच के फिर से ग्लूकोज बन जाएगा, फिर से ग्लूकोज स्टोर होगा, फिर से धड़ाधड़ खून जा रहा है, फिर ये शुद्ध खून जाएगा, फिर से क्या करेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, फिर से ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो फिर से उनके अंदर कमी हो जाएगी, किसकी, एनर्जी की। जब एनर्जी की कमी होगी तो उनको भूख लगेगा, जब जो है भूख लगेगा तो फिर से वो खाना खाएंगे। तो इस तरह वो बार बार खाना खाते हैं छोटे बच्चे। लेकिन हम लोग एक बार खाना खा लिए तो दिन भर खाना मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का कितना है, 72 पर मिनट है, यानी 72 सामान्य है, आराम से आता जाता है। तो धीरे धीरे अपना जो है क्या होता है भाई, एक बार खाना खा लिए, आराम से धीरे धीरे ग्लूकोज टूट रहा है, धीरे धीरे दिन भर एनर्जी हम लोग को देता रहता है। तो हम लोग एक बार खाना खा के दिन भर जो है एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आराम से ग्लूकोज टूट रहा है, एक ही बार नहीं टूट रहा। जल्दी 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 जाएगा तो क्या होगा, एक ही बार में पूरा ग्लूकोज तोड़ देगा। जब ग्लूकोज जल्दी टूट जाएगा तो हम लोग को भाई जल्दी जो है, जब जल्दी से टूट जाएगा सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। जब ग्लूकोज खत्म हो गया तो फिर से हमको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कैसे मिलेगा, फिर से हमको खाना खाना पड़ेगा। जब खाना खाएंगे तभी तो के ग्लूकोज बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, जितना तेजी से हार्ट बीट चलेगा उतना ही तेजी से आपका ग्लूकोज टूटेगा। जब उतने तेजी से ग्लूकोज टूटेगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी। तुरंत ऊर्जा तो आपको मिल जाएगा, जब ग्लूकोज टूटेगा ऊर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो दिन भर जो है बना रहेगा आपके अंदर, वो ग्लूकोज खत्म नहीं होगा। वह ग्लूकोज भी तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझाते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो रनिंग करते हैं, खेलते हैं, जिम करते हैं, उनमें जो हार्ट बीट होता है 90 से 92 होता है। अब 90 से 92 होगा तो ऐसा क्यों होता है, बढ़ क्यों जाता है। अभी हमने बताया 72 होता, 72 से 90 92 क्यों हो गया भाई, बढ़ क्यों गया, क्योंकि जब आप ऐसे दौड़ते हैं ना, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो इसमें होता क्या है, दौड़ने की वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन। कभी देखिएगा जब आप दौड़ेंगे तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब बढ़ क्यों जाता है, बढ़ इसलिए जाता है कि जब ये हार्ट बीट बढ़ेगा ना तो जल्दी जल्दी खून को पंप करेगा, और जब जल्दी जल्दी खून को पंप करेगा तो उतना ही तेजी से क्या होगा, शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा तो क्या करेगा, आपके कोशिकाओं तक जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा तो एनर्जी बनेगा। वही एनर्जी क्या करेगा, आपको ताकत देगा। जब ताकत देगा तभी तो आप दौड़ पाएंगे भाई। तो ये जो खेलने वाले व्यक्ति हैं, जो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ने में हमको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तुरंत हमको ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, हार्ट बीट अपना काम शुरू कर देता है, फटाफट फटाफट क्या करता है, फटाफट फटाफट जो है ब्लड को पंप करेगा, तुरंत पंप करेगा, उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज तक पहुंचेगा। वह ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ता है। जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो क्या होता है, एनर्जी बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप दौड़ने लगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं, तो क्या होता है, आपकी हार्ट बीट या दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वह ऊर्जा कैसे मिल पाएगा, जब ये ऑक्सीजन जाएगा तभी तो भाई ग्लूकोज को तोड़ेगा। जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ऊर्जा मिलेगा, जब ऊर्जा मिलेगा तो आसानी से आप दौड़ पाएंगे, खेल पाएंगे, जिम वगैरह कर पाएंगे, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, ऊर्जा की कमी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग खेलते हैं या रनिंग करते हैं, जिम उम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 90 से 92, या कुछ किताबों में आपको 90 से 98 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं उनमें हार्ट बीट 60 से 62 हो जाता है 1 मिनट में। अब आप कहेंगे भाई ये भी तो खेल रहे हैं, ये भी तो खिलाड़ी हैं, इनका कम क्यों हो गया।
इनका भी तो इतना होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रेगुलर अभ्यास करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और ये अपने हार्ट बीट को जानबूझकर कम करते हैं, घटाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, बार बार अपने हार्ट बीट को कम करने वाले एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई ये लोग? अब हार्ट बीट कम करने से या दिल की धड़कन की रफ्तार कम कर देने से इनको क्या लाभ होने वाला है? तो इसलिए ऐसा करते हैं। ये लाभ इनको ये मिलता है कि अब देखिए, जब ये आराम आराम से पंप करेगा, आराम आराम से करेगा, है ना, तो क्या होगा? आराम आराम से ऑक्सीजन जाएगा। जब आराम आराम से कंट्रैक्ट रिलैक्स होगा तो क्या होगा? आराम आराम से ऑक्सीजन जाएगा। आराम आराम से ऑक्सीजन जाएगा तो धीरे धीरे ग्लूकोज को तोड़ेगा, धीरे धीरे ग्लूकोज को तोड़ेगा तो लंबे समय तक ग्लूकोज को तोड़ता रहेगा, यानी तुरंत आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, इन खिलाड़ियों को जो है जब ये खेलते हैं उस टाइम पर ये इनको ग्लूकोज लेने की जो है ये आज़ादी नहीं होती है कि आप खेल रहे हैं उसी समय ग्लूकोज पी लीजिए, केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, संतरा खा लीजिए, अनार खा लीजिए, जूस पी लीजिए, हैं, या कोई और जो है एनर्जी देने वाली चीज़ आप तुरंत ले लीजिए, आपको ताकत मिल जाए, फिर से आप खेलने लगे। नहीं, जब तक आप खेल रहे हैं, ये ओलंपिक का रूल है, जब तक आप खेल रहे हैं तब तक आपको क्या करना है? कोई भी ग्लूकोज से रिलेटेड चीज़ें नहीं खानी है, ना ही पीनी है। केवल आप पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बाहरी चीज़ आप नहीं खा सकते हैं। मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे का गेम है, मान लीजिए 2 घंटे का 3 घंटे का खेल है। अब 2 घंटे में भाई 2 घंटे 3 घंटे लगातार उसको ऊर्जा चाहिए, तो लगातार उसको कंटिन्यूअस लगातार 3 घंटे तक ऊर्जा चाहिए। अब 3 घंटे तक ऊर्जा कैसे मिलेगा? अब दिल की धड़कन बढ़ गई, पता चले फटाफट फटाफट ब्लड जो है फेंक रहा है, उसमें शुद्ध ऑक्सीजन जा रहा है। अब शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, थोड़ी ही देर में मारेगा, पूरे ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के खत्म कर देगा। अब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई, अब चक्कर वक्कर खा के बेचारे खिलाड़ी गिर जाएंगे। तो ये जानबूझ करके अपने हार्ट बीट को कम कर लेते हैं। क्यों? ताकि धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाएगा तो आराम आराम से ग्लूकोज को तोड़ेगा तोड़ेगा कंटिन्यू, धीरे 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 आराम से तोड़ता रहेगा। एक ही बार नहीं तोड़ के खत्म कर देगा, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। जब समय लगेगा तो 3-4 घंटे तक अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान फील करेंगे, और जब ऊर्जा रहेगा तभी तो खेल पाएंगे भाई। समझ पा रहे हैं आप बातों को? जब ऊर्जा रहेगा, आपके अंदर ताकत रहेगा, तभी तो खेल पाएंगे। मान लीजिए आपके अंदर ऊर्जा है, खा पी कर एकदम फिट हो गए, बड़ी एनर्जी है आपके अंदर, 10 मिनट आप खेले तब तक थक गए। क्यों? सारा ग्लूकोज एक ही बार में टूटा, खत्म हो गया। लेकिन अगर वही ग्लूकोज आपके अंदर 4-5 घंटे तक आराम आराम से टूट रहा है तो 4-5 घंटे तक आप खेल सकते हैं, आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हार्ट बीट कम करने से क्या फ़ायदा है इन खिलाड़ियों को? तो यही फ़ायदा है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन जाएगा तो धीरे धीरे ग्लूकोज टूटेगा, तो लंबे समय तक आराम आराम से ग्लूकोज टूटता रहेगा टूटता रहेगा टूटता रहेगा, और कंटिन्यूअस उनको ऊर्जा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। यानी ऊर्जा की कमी इन खिलाड़ियों के अंदर नहीं होने पाएगी। लेकिन अचानक जैसे हम लोग खेलते हैं ना, तो हम लोग की हैबिट नहीं है, रोज़ खेलते नहीं है, उस तरह हम लोग का एक्सरसाइज अभ्यास है नहीं खिलाड़ियों की तरह। हम लोग कभी कभार वाले हैं, तो कभी कभार दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि हैबिट तो है नहीं। अचानक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भाई तुरंत हमको ऊर्जा चाहिए, कभी हैबिट था नहीं, अचानक हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ गई। तो ये क्या करता है, हार्ट अपने आप क्या करता है, जल्दी जल्दी फटाफट खून को फेंकने लगता है ताकि इसको ऊर्जा मिले। नहीं तो बेचारा एक दिन के लिए आया है खेलने के लिए, जिम उम गया है, पता चला कि एक दिन वाला आदमी है, चक्कर वक्कर खा के गिर जाएगा, उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए। तो हमारा हार्ट क्या करता है, फटाफट खून को पंप करता है ताकि उसमें शुद्ध ऑक्सीजन जाए, कोशिकाओं तक पहुँचे, और वो ऑक्सीजन क्या करे, ग्लूकोज को तोड़े, और वो ग्लूकोज टूट करके इसको ऊर्जा मिले ताकि वह दौड़ पाए, खेल पाए, जिम कर पाए। लेकिन जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, रेगुलर करते हैं, 365 दिन करते हैं, तो करते 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 उनके हैबिट में वो चीज़ें आ जाती हैं, और अपने हार्ट बीट को धीरे धीरे मेडिटेशन द्वारा, योगा द्वारा कम कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दवाओं का सहारा लेते हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो सर्जरी करवाते हैं अपने हार्ट का, केवल स्पेशली हार्ट बीट को कम करने के लिए सर्जरी करवाते हैं। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो दवाओं का प्रयोग करते हैं, तमाम खतरनाक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके हार्ट बीट पर कंट्रोल किया जा सके, उनका हार्ट बीट कम हो जाए। हार्ट बीट कम होगा तो लंबे समय तक धीरे धीरे ग्लूकोज टूटता रहेगा, और उनको एनर्जी मिलती रहेगी, और वो क्या करेंगे, खेल में बने रहेंगे, खेल में ऊर्जावान फील करेंगे, और जिस भी खिलाड़ी से खेलेंगे क्या करेंगे, उससे लंबे समय तक मुकाबला कर पाएंगे, जल्दी थकेंगे नहीं। यानी उनके अंदर स्टेमिना, उनके अंदर ताकत, उनके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। किसके अंदर? ओलंपिक खिलाड़ियों के अंदर। अब आपको बता दें कि हमारे देश के खिलाड़ी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद वो हरियाणा के थे, हरियाणा के खिलाड़ी थे, ओलंपिक खिलाड़ी थे। उन्होंने जो है दवाओं का सेवन किया था,
जब कोई खिलाड़ी जो है दवा का सेवन कर लेता है तो उसे कहते हैं डोपिंग का शिकार, है ना। जब कोई खिलाड़ी दवा का सेवन कर लेता है तो उसे कहते हैं डोपिंग का शिकार। तो वो दवा का सेवन कर लिए थे तो न्यूज़ वगैरह में आ रहा था उस समय कि डोपिंग के शिकार पाए गए, इसलिए उनको आजीवन उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप कभी भी ओलंपिक खेल नहीं खेल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आप ओलंपिक खेल खेलते हैं, ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो आप दवाओं का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं कहीं ऐसी गलती करते हुए, दवा का सेवन वगैरह किए हैं, पकड़े गए, तो आजीवन आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, फिर आप नहीं खेल सकते हैं ओलंपिक खेल। समझ में आ रहा है। तो ये तमाम पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया कि हार्ट बीट कम और अधिक क्यों होता है। सामान्य 72 होता है, एम्ब्रियो भ्रूण में 200 होता है, क्योंकि उसका शरीर ही छोटा होता है, फटाफट ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है, तुरंत पहुंच जाता है, तुरंत आ जाता है। चाइल्ड में, बच्चे में भी वही हाल है, वो भी छोटा ही होता है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं होता है, इसलिए उसके में 150 होता है। अब 150 होने की वजह से क्या होता है भाई, उसको तुरंत भूख लगता है, क्योंकि तुरंत पंप करेगा खून, तो क्या होगा, उसके अंदर जो है फटाफट ऑक्सीजन जाएगा, कुछ क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। जब ग्लूकोज खत्म होगा तो क्या होगा, भूख लगेगा। जैसे ही ग्लूकोज की कमी आपके अंदर होगी तो क्या होगी, भूख लगेगी आपको। जब भूख लगेगा तो फिर से आप खाना खाएंगे, फिर से खाना खाएंगे तो पचेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। आखिर खाना वाना खाने के बाद, पचने के बाद उसका आखिरी प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज बनता है, जब वो ग्लूकोज बन जाता है तो फिर से आपके अंदर ऊर्जा आती है, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर उस ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो ये प्रक्रियाएं दिन भर ऐसे चलती रहती हैं। यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा खाना खाते हैं। मतलब कई बार थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना खाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में उनको भूख लग जाता है। लेकिन जो रनिंग खेलने वाले खिलाड़ी, जैसे 1 दिन 2 दिन वाले जो खिलाड़ी होते हैं, हमारे आपकी तरह वाले लोग, ये कभी कभार खेलते हैं तो उनका हार्ट बीट 90 से 92 हो जाता है ना। कहने का मतलब जो रोज़ नहीं खेलता है, कभी कभार वाले होते हैं, तो उनका हार्ट बीट कितना 90 से 92 होता है, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा बढ़ेगा ही जब उनको ऊर्जा चाहिए। कभी कभार वाले आप हैं, रेगुलर तो खेल नहीं रहे हैं, तो आपके जो है शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा भाई, आपका हार्ट क्या करेगा, अपना जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, सिस्टोल डायस्टोल का, यानी सिकुड़ना फैलना, ये प्रक्रिया तेज कर देगा। जब जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट रिलैक्स होगा तो जल्दी जल्दी खून बाहर जाएगा, जल्दी जल्दी खून बाहर जाएगा तो शुद्ध खून जब जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कोशिकाओं के अंदर मौजूद ग्लूकोज को तोड़ेगा। जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी बनेगा, एनर्जी बनेगा तो उसी से आपको ताकत मिलेगी। जब ताकत मिलेगी तो आप दौड़ पाएंगे, खेल पाएंगे, जिम कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएंगे आप। इसीलिए हार्ट बीट कितना हो जाता है, 90 से 92, या कुछ किताबों में 90 से 98 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए, ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, मैंने बताया 60 से 65 होता है। क्यों होता है, मैंने पूरा कारण समझा दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को, अपने जो है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी तरफ से आज ये हार्ट का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है ना। आज हम लोगों ने सफलतापूर्वक हार्ट को ख़त्म कर लिया। अब हार्ट में कुछ शेष नहीं पड़ना है, पूरी तरह मैंने ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि अभी और भी कुछ चीज़ें हार्ट चैप्टर से बची हैं, तो आप जो है उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। अब आपको बता दें कि पढ़ना क्या है। हमने शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या शुरू किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र खत्म हो जाएगा। पहला क्या था भाई, पहला था ब्लड। क्या था, ब्लड यानी रक्त। दूसरे नंबर पे था हार्ट। क्या था, हार्ट यानी हृदय। और तीसरे नंबर पे हमने बताया था ब्लड वेसल्स। क्या बताया था, तो अब बताएंगे तीसरे नंबर पे है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, आज हार्ट के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया, हृदय के बारे में। अब हमारा तीसरा क्या है, ब्लड वेसल्स। जब ये तीनों हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा क्या है, अब ब्लड वेसल्स बचा है, यानी रक्त वाहिका। तीसरा पॉइंट यानी जो ब्लड वेसल्स वाला चैप्टर है, इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बिंदास ज़िंदगी जीने का प्रयास करिए। नो टेंशन, है ना। लाइफ को एकदम हल्के में जीने का प्रयास करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। कभी भी आप लोग प्रेशर लेकर के पढ़ाई मत किया करिए। मौज मस्ती करते हुए, खेलते घूमते हुए मस्त होकर के पढ़िए और अपने
लाइफ को एंजॉय पूर्वक जीने का प्रयास करिए, क्योंकि ये एक जीवन का यथार्थ है, कोई रहने नहीं आया, इसलिए बहुत प्रेशर लेकर के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। आप बहुत प्रेशर लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत प्रेशर में हैं, एकदम ज़िंदगी जैसे लग रहा है कि अब बस अब कुछ नहीं है जीवन में, जैसे लगता है कितनी उदासी आ गई है, कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें ना करें आप, है ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।